प्रवीण बना। तब इन्होंने ये फैसला किया कि मैं सिख धर्म के मानने वाले मैं अपना न्याय नहीं, ये देश के ऐसे लाखों प्रोफेसर को जिनको नौकरियों से निकाला गया है, जिन पर नौकरियाँ छीन ली गई है आरक्षित के द्वारा, तो सबको नौकरियाँ दिलवाऊंगी। और सभी छात्र लोग एक यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि पूरे देश की सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिनकी हकमारी होकर लाखों छात्रों की हकमारी होगी, उनको वापस उनका न्याय दिलवाऊंगी। ये लड़ाई लड़ने के लिए जो उन्होंने जिला उठाया इसमें हम सब उनके साथ हैं। और इसीलिए 6 तारीख आने वाली 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से जहां इस लड़ाई का बिगुल बजा था 4 नंबर गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 टिकट 6 तारीख को सुबह 10 बजे 6 फरवरी सुबह 10 बजे 4 नंबर गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 टिकट वो आंदोलन जो अब 155 दिन से ज़्यादा से चल रहा है, वो एक सबसे बड़े रूप में 6 तारीख को नजर आएगा। और फिर हम लोग वहाँ से न्याय लेके ही उठेंगे। ऐसा हम सब लोग इसी चीज़ के लिए हम इजाज़त लेने ताकत लेने आज यहाँ अकाल तख्त साहब ईवीएम का मुद्दा भी, अगर ईवीएम का मुद्दा ही सुलझ जाए, अगर चुनाव ईवीएम से ना हो जो देश की जनता ने आप तय कर लिया, तो ऐसी बेईमान सरकारें आएंगी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान से सभी लोगों को अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी दी है, सभी गरीबों को अपना न्याय यानी कि खुशहाली भरा न्याय हासिल करने का जो रास्ता दिखाया है, उसको आज की तारीख में पिछले 10 सालों से ईवीएम के जरिए से छीन लिया गया। बाबा साहब के संविधान ने क्या किया कि देश के एक नागरिक को इस देश का मालिक यानी राजा बना, वो कैसे एक वोट का अधिकार देकर सब। अब अगर ये एक वोट का अधिकार ही छीन लिया जाए और धोखाधड़ी से राजा जो है धोखाधड़ी से हथिया लेगा राजा की गद्दी जनता से छीन के, तो आप समझ सकते हैं सबका जो खालिस न्याय का जो कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में दिया सबके, वो तो चला जाएगा ना। और लुटेरे धोखेबाज कब्जा कर लेने भारत की गद्दी, ऐसा भारत देश की जनता नहीं होने देगी। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, ऐसा देश की जनता ने ठान लिया है। जैसा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो हम लोगों को हमारे मिट्टी बरसाती में जो ये आंदोलन शुरू किया है ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा में, इसको जैसा रिस्पॉन्स पूरे देश में मिल रहा है, देश की जनता 95% से ज़्यादा जनता जागरूक हो चुकी है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। उसके लिए हर एक रिटर्निंग ऑफिसर, जहाँ भी लोकसभा का चुनाव होने के रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठते हैं, वो डीएम होते हैं या कलेक्टर होते हैं, उनके सबके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट लगाए जाएंगे, जैसा प्रोटेस्ट लगे थे परमानेंट। और जो स्टेट के अंदर जहाँ भी ईवीएम मशीन है गोडाउन में, वहाँ पे प्रोटेस्ट लगेंगे, परमानेंट प्रोटेस्ट। और जो स्टेट कैपिटल जहाँ पे परमानेंट प्रोटेस्ट लगेंगे, हम लोग किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे चुनाव जो है ईवीएम से नहीं होने देंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होगा। और पंजाब जो देश को रास्ता दिखाता आया है हर जगह से, वो रास्ता दिखाएगा देश को पेपर बैलेट से चुनाव करवा कर भी कोई कानूनी अड़चन नहीं है। चुनाव सस्ते होते हैं, चुनाव जल्दी होते हैं, चुनाव सुरक्षित होते हैं, लोकल चुनाव होते हैं। तो 2 इशू है, दोनों पंजाब से कनेक्टेड है। एक बार ऋतु सिंह एक सिंघनी है, वो देश को न्याय दिलाने के लिए अपनी लड़ाई के साथ साथ पूरे देश के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के और छात्रों की लड़ाई के लिए आगे निकले। आशुतोष जो एक स्टूडेंट लीडर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एडवोकेट बेनीवाल साहब हैं, हमारे भाई मंजिल नौटियाल साहब हैं, टीम आर्मी जय भीम के अध्यक्ष, और गुरुओं की फौजें बाबा राज सिंह और बाबा कुलविंदर सिंह हमारे पीछे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मुद्दे जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये इसमें फतेह की दुआ कर रही है।